Welcome back to our family. Okay, so guys, welcome back. Welcome back to our family. Subscribe if you're new and comment down below if you like the video in the end. Okay, so today's vlog किस बारे में? is about किसके लिए? bus driver. No, Bus driver. I'm going to the mall and buy हाँ ठीक है बोलो. Yes. nothing. We are- Okay, so today's vlog is all about सोनाली बताएगी. It's all about bus driver in Denmark. We will see how the bus driver earns and about his life, about his work. It's going to be different or similar to the India. Let's see. Okay, so आज हम बात करेंगे बस ड्राइवर से अर्निंग. कितना वो कमाता है. इज दैट इनफ टू सर्वाइव हियर इन डेनमार्क. तो बात करेंगे कितना वो कमाता है. अर्निंग, हाउ टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस, हाउ टू गेट अ बस ड्राइविंग लाइसेंस, कितना टाइम लगता है. ओके, और क्या पूछेंगे. Or जॉब कैसी है. इज दिस most टफ. important. जॉब टफ है या इजी है, बोरिंग है या इंटरेस्टिंग है, ये भी पूछेंगे. इनाया, और बस ड्राइव से क्या पूछना चाहिए. A bus driver can also go to the school bus. जो बस ड्राइवर है वो स्कूल बस भी चला सकता है या नहीं चला सकता. और बताओ इनाया. और वीक में कितने डेज काम करता है and it's sufficient for its. वीक में कितने दिन वो काम करता है वो भी पूछेंगे. और उसकी लाइफस्टाइल कैसी है. लाइक ऑल द टाइम ही इज बिजी इन हिज वर्क या ही गेट सम टाइम फॉर हिज फैमिली और फॉर ट्रैवल एंड एनीथिंग समथिंग एल्स. छुट्टियां कितनी मिलती हैं, ऑफ कितने मिलते हैं, मेडिकल लीव्स या कैजुअल लीव्स कितनी मिलती हैं उसको, और कुछ. और रोड पे ड्राइव करना इट्स क्वाइट लाइक इजी कन्वीनियंट और इट्स वेरी लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट. जो ड्राइव करता है वो ज्यादा इजी है, कन्वीनियंट है. और ये डिफिकल्ट है क्योंकि वो सारा दिन आई थिंक ऑलमोस्ट 8 or 9 hours स्पेंड करता है ऑन द रोड. तो वो चीज को काफी इम्पैक्ट कर सकती है. हाँ, ये पूछेंगे भी ड्राइविंग इजी है नहीं है. डेनमार्क में 8 घंटे की 9 घंटे की उसकी जॉब, बस चलाना सारा दिन, उसको ठीक लगता है या नहीं अच्छा लगता है. ओके, और क्या उसकी मजबूरी रही, वो बस ड्राइवर ही क्यों बना. माइट भी उसकी मजबूरी ना भी हो. माइट भी उसकी मजबूरी ना भी हो सकता है वो बाय चॉइस बस ड्राइवर बनाया हो, है ना. तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इसी वीडियो के एंड तक मिलेंगे. और अब क्या कर रहा हूं मैं, सोनाली, इनाया, नक्स पीछे अभी थोड़ा रेस्ट कर रहा है. ओ, नक्स हमें सुन रहा है क्या बातें कर रहे हैं ये. तो इनको मैं छोड़ूंगा यहाँ पर मॉल पे. Already hot. हाँ, जा रहे हैं बेटा. इसको हम छोड़ेंगे मॉल में तीनों को. मैं जाऊंगा मेरे दोस्त भक्ता. ही इज फ्रॉम नेपाल and probably he's a citizen here in Denmark now. I'm not aware about that. I'm going to ask him. Is Bhakta hold a citizenship here or permanent resident or still on a working visa? Okay. और हो सकता है हम आपको ये भी बताएं कि बस ड्राइवर को वर्क वीजा डेनमार्क का मिल सकता है कि नहीं मिल सकता. अगर आप इंडिया बैठे, पाकिस्तान बैठे, नेपाल बैठे, बांग्लादेश बैठे हुए एक बस ड्राइवर की जॉब आप यहाँ वहां से ले लेते हैं तो. ठीक है, चलो जी. मैं हूँ मॉल की पार्किंग में. इन सब बच्चों को मैं छोड़ रहा हूँ मॉल के अंदर. और उसके Not बाद all the kids. What about this? I'm also with you, Okay. Nana. I'm also. This- What about this movie? She's literally. I'm also one kid of my ओके, parents. इस वुमन को भी हम अंदर ही छोड़ेंगे तुम्हारे साथ. ओके, ठीक है जी. So we are at City 2 and मैं, नाक्ष और इनाया we are going to the mall and मुकेश जा रहे हैं. आपको बताया उन्होंने ट्रक ड्राइवर नहीं बस ड्राइवर एग्जैक्टली. नाक्षु, हे गुड्डू, ऐसे नाक्ष say hi to everyone. जी, अब मैं चल पड़ा हूँ और यहाँ से 2 किलोमीटर पे ही है. तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ भाई की. ये है जी तासरूप. ये टाइप ऑफ गांव सा है, शहर से, कोपनहेगन से काफ़ी बाहर थोड़ा. में बने रहें, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है.
जो लोग वहाँ में हमारे वहाँ बैठे हुए हैं, और बात ये भी करेंगे कि यहाँ की बस ड्राइविंग और यहाँ की जो बसेस हैं, रूल्स रेगुलेशन हमारे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इन पाकिस्तान सब कंट्रियों से कैसे अलग हैं और अच्छे हैं या बुरे हैं, है ना। ये हैं जी भक्ता जी हमारे सर आज के लिए, ये आज हमें सब कुछ बताएंगे बस ड्राइवर के बारे में, ठीक है। और हम बात करेंगे इनसे भी इंडिया नेपाल से कैसे अलग है। तो आप बस देख लो, ऐसी होती है बस, जल्दी जल्दी से। ये सर की अब छुट्टी है, आधे घंटे की ब्रेक है, ऐसी बस होती है। इन्फॉर्मेशन के लिए वो वहाँ पे स्क्रीन लगी होती है, बिल्कुल कंफर्टेबल सीट्स होती हैं, साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखते हैं यहाँ। मेरा आपसे ये है भी, एक नॉर्मल बंदा जो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान से आता है, अगर वो बस ड्राइवर बनना चाहता है तो वो कैसे बन सकता है? इसके लिए ना क्या है, पहले इधर में कार का लाइसेंस होना जरूरी है। ओके, इसको हम बी कैटेगरी बोलते हैं डेनमार्क में, ठीक है। ये कार का लाइसेंस जब आपके पास हो ना, तब आप बॉस के लाइसेंस लेने के लिए आप इंस्टीट्यूशन जा सकते हो। ओके, उधर में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इधर में कार के लाइसेंस लेने के बाद उतना टाइम होने की जरूरी नहीं है। जब आपके पास कार का लाइसेंस है आज है तो आप कल से जाओ, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कल से आप ज्वाइन कर सकते हो बस के लिए। और बस का इंस्टीट्यूट में बंदा जाए तो कितना खर्चा आता है? ये बात है, ये डिपेंड करता है आप काम कर रही हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप काम करते हो ना ईयर में, तो इसका मतलब आप टैक्स भर रहे हो ना, यू आर पेइंग द टैक्स। इधर डेंस में स्कैट बोलते हैं ना, बिल्कुल। इसका मतलब क्या है ना, जब आप स्कैट पे कर रहे हो उसके लिए डेनिश गवर्नमेंट आपको हेल्प करता है इस तरीका का कोर्स करने के लिए, क्योंकि ये बंदे और अच्छे करना चाहता है तो इसका मतलब उसको गवर्नमेंट हेल्प करेगा तो और अच्छे जॉब के लिए। तो उसने लिए अगर आप काम कर रही हो तो ये भी अब काम कर रही हो, उसके लिए पैसे कम है। फिर ये बॉस का कोर्सेस 2 लैंग्वेज में होता है, एक इंग्लिश में होता है, एक डेनिश में होता है। ये इंग्लिश में करीबन 1 साल से आया है, नहीं तो पहले नहीं था। डेनिश में अगर आपको डेनिश में करना है ना, तो उधर इंस्टीट्यूशन में करीबन 6500 पे करना पड़ता है। अगर आप काम कर रहे हो तो ओके, काम कर रहे हो तो। अगर नहीं कर रहा बंदा कोई, फिर नहीं काम नहीं कर रहा है तो उधर इंस्टीट्यूशन में आपको मेरे ख्याल से करीब 48,000 पे करना पड़ता है। ओके, ये बहुत महंगा है, ठीक है। अगर हम बस टैक्स दे रहे हैं तो 65, मतलब कोई भी बंदा काम कर रहा हो, जितने भी घंटे काम कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है, फुल टाइम काम बस टैक्स दे रहा हो बंदा, टैक्स पे कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, बस महीने के 10 घंटे भी काम कर रहे हो, ओके, नो प्रॉब्लम। कितने दिनों में, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बस का लाइसेंस नहीं है, कितने दिनों में मेरे को बस का लाइसेंस मिल जाएगा जल्दी से जल्दी? जल्दी से जल्दी इसके लिए 6 हफ्ते लगेगा। 6 वीक बस का लाइसेंस अंदर। 1 मिनट, 6 वीक्स आपको स्कूल जाना पड़ता है, ओके, 5 दिन जाना पड़ता है हफ्ते में, मंडे टू फ्राइडे। ये भी 2 तरीका का होता है, एक डे टाइम में क्लास होता है ना, ये 6 वीक्स में होता है, ओके। और आप इवनिंग में जाए ना तो यही आपको 9 वीक्स लगेगा, क्योंकि इवनिंग में क्या होता है, इनका वीकेंड शुरू होता है फ्राइडे से, फ्राइडे क्लास नहीं होता है ना, इनका दारू पानी वीकेंड फ्राइडे से ही शुरू होता है, ओके, शाम में, बिल्कुल। उसने लिए इवनिंग का क्लास नहीं होता है फ्राइडे, तो इवनिंग में जाए तो 4 दिन का क्लास होता है, उसने लिए ये 9 वीक्स लगेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। भी दिन में जाए 6 हफ्ते, शाम को अगर इवनिंग क्लास लगाए 9 हफ्ते, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, जो तैयारी कर ली बंदे ने 6 वीक 9 वीक, उसके बाद जो एग्जाम का प्रोसेस है वो क्या रहता है? तो बॉस के लिए ना एग्जाम 3 होते हैं, 3 एग्जाम होते हैं। एक थ्योरी होता है, बॉस के थ्योरी होता है, और दूसरे भी थ्योरी ही होता है, इसको EU बोलते हैं, EU बोलते हैं, ओके। और तीसरा होता है प्रैक्टिकल होता है। ये 6 वीक का कोर्स क्या होता है ना, 6 वीक स्कूल जाना पड़ता है, वो टाइम में फिनिश होता है, स्कूल का क्लास फिनिश होता है। इसका मतलब कभी कभी एग्जाम वही टाइम में खत्म होता है, वही टाइम के अंदर में आपको लाइसेंस भी मिलता है।
कभी कभी इधर में इतना क्यों होता है, उसने लिए थोड़ी सी देर वेट भी करना पड़ता है, 6 इसके ज्यादा भी एग्जाम फिल करने के लिए, एग्जाम के लिए, Okay. एग्जाम में अपियर होने के लिए वेट भी करना पड़ता है। ठीक है, ये ठीक उसने है। लिए थोड़ी सी देर भी लग सकता है। एग्जाम कितना इजी होता है, कितना टफ होता है? एग्जाम ये बहुत टफ होता है। तो ऐसा है कि बिल्कुल बंदे को तैयारी अच्छे से करनी है अगर पास करना है तो। ये एग्जाम मेरे ख्याल से, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये मास्टर डिग्री का स्टडी जैसा करना पड़ता है। मास्टर डिग्री का आपको एग्जाम के लिए स्टडी करना पड़ता था, मेरे ख्याल से 3-4 महीने करना पड़ता है, लेकिन ये करीब 1 महीना आपको बहुत अच्छा। कोई तरीका से बिल्कुल रट्टा लगाना पड़ता है क्वेश्चन में। बिल्कुल सारे रूल बिल्कुल अच्छे से। ये सब कुछ इसलिए है, कुछ इतना इसको टफ है। अभी बस कल को बस ड्राइवर चलाता है, बीच में बस के अंदर कितने सवारी बैठती हैं यहाँ पर? ये डिपेंड करता है, उधर में स्टैंडिंग 45 स्टैंडिंग होता है और 45 ये सिटिंग 32 होता है। 32 प्लस 45 हाँ। इतना हो सकता है। हाँ। तो 32 प्लस 45 देखो कितने पैसेंजर हो गए। तो अब ड्राइवर के हाथ में उनकी सारी जान है, तो इसलिए इसको इतना टफ बनाया गया है भी ड्राइवर से कोई गलती ना हो, सब रूल रेगुलेशन का ड्राइवर को पता हो। ठीक है, 25 में से 22 होने चाहिए। Oh my कार का God. और ट्रक का और एल कैटेगरी के लिए 20 में पास होता है, 25 में। हाँ, लेकिन इसमें 22 होना पड़ेगा भाई। ओ कैसे कि आज अभी हमें पता लगा 25 क्वेश्चन में से 22 सही करोगे तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। तभी सर कह रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है। एक बात और बताओ, सैलरी कितनी मिल जाती है नॉर्मल काम करके एक हफ्ते में 40 घंटे? बंदा जब स्टार्ट करता है, अभी ये टाइम में स्टार्टिंग में सैलरी होता है 175 करोड़ पर आवर की है ओके। अभी स्टार्टिंग में, लेकिन ये बढ़ते जाएगा। पहले Yes. जब मैंने शुरू किया वो टाइम में 169 था, ठीक है, अभी 175 है स्टार्टिंग पॉइंट में। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसमें जितने आप पुराना होते जाओ, ओल्ड होते जाओ, उतना सैलरी बढ़ते जाएगा इसमें। हाँ अभी हर घंटे 188 समथिंग 89 है बिल्कुल। ये घंटे का। ठीक है। इसका मतलब है हमको 5 डेज काम करना पड़ेगा। 5 डेज में हमको 37 आवर काम करना पड़ेगा। 37 आवर्स काम करना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी हम 49 आवर्स भी काम करते हैं एक वीक में, लेकिन दूसरे वीक में कभी कभी हम 20 आवर्स काम करते हैं। ओके, सो आपका शिफ्ट आता है, हाँ, उस हिसाब shift से आता आप ले है। सकते हाँ, हो। करते हैं। और ऐसा कुछ है भक्ता जी भी, इतना कम से कम इतना रेस्ट तो आपको करना ही पड़ता है एक हफ्ते में? नहीं, एक हफ्ते में जितने भी ये 5 डेज का काम होता है, 5 डेज में आप जितना मर्जी कर लो, हाँ, चाहे उनका- 12 घंटे का शिफ्ट लगा लो। हाँ, उनका शिफ्ट होता है। नहीं, 12 घंटे काम नहीं कर सकते हैं हम, मैक्सिमम 9-10 आवर्स काम कर सकते हैं। ओके, 10 आवर्स काम करते हैं हम, उससे ज्यादा काम नहीं करते हैं। ये रूल्स है, ये rules डेनमार्क है। में ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं बॉस चलाने के लिए। ओके। ये बॉस और ट्रक में इस तरीका का रूल्स होता है। कितने की ज्यादा शिफ्ट नहीं कर सकते बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर। अगर 12, 14, 15 घंटे करेगा ड्राइवर को नींद आएगी तो एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है ना? मैं जा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है सैलरी का। भाई ने बताया पर आवर इतना मिलता है। भाई से पूछेंगे हम मैक्सिमम भाई ने आज तक बस ड्राइविंग में एक महीने में कितना कमाया है और नॉर्मल सैलरी कितनी रहती है। ठीक है, और आवर न्यू ड्राइवर को 175 करोड़ मिलता है अभी ना। Yes. फिर वीक में 137 आवर 37 आवर काम करना पड़ता है ना। बिल्कुल। फिर भी हम इधर में महीने में 2 हफ्ता वीकेंड में काम करना पड़ता है। इसका हाँ। मतलब सैटरडे संडे की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। तो 2 हफ्ते सैटरडे संडे काम करते हैं ना हम, स्पेशली संडे जो काम करते हैं हम 2 हफ्ते, वो डबल हो जाता है ना। 175 प्लस 175 नहीं, दूसरी तरीका से आता है। जो संडे का काम होता है, संडे का आवर जितने करते हैं हम, 2 वीक करते हैं हम, 4 वीक्स एक महीने में, वो डबल बनता है। उसने लिए हम काम करते 37 आवर्स, नहीं, समझ लेकिन गया। पे करता है हमको 40 आवर्स का। ठीक है। इसका मतलब हमारा सैलरी आ जाएगा 160 आवर्स पर मंथ आ जाएगा। 160 आवर्स का पर मंथ वो पे करेगा कंपनी। ठीक है, आपका भी सैलरी कितना आता है? 35,000 करोड़ आता है। मैं रात में चलाता हूँ, उसने लिए करीब 35,000 आता है। लेकिन जो दिन में चलाता है ना, उसको थोड़ी सी कम होता है। उसको 30,000 करीबन 31,000 होता है।
31 नॉर्मल काम करते हैं, एक हफ्ते में 40 घंटे, 35,000 करोड़ सैलरी है। आज के टाइम में 13 रुपए 1 करोड़ का है, तो आप कैलकुलेट कर लेना। और जो बंदा सुबह काम करता है, रात को नहीं करता, शाम को 6, 7, 8 बजे के बाद नहीं करता, उसकी सैलरी 31,000 के आसपास बनती है। ये काम है सिर्फ 40 घंटे काम करके। और 37 आवर काम करते हैं हम, उसमें प्लस 3 आवर्स होता है, वो संडे का होगा। हाँ संडे का डबल होता है उसने लिए। यस। और आप कुछ और काम करते हैं या नहीं? नहीं, हमको सिर्फ गाड़ी चलाना है। नहीं, आप इस जॉब के अलावा कोई और नहीं, जॉब? मैं नहीं करता हूँ। अगर मेरे जैसा बंदा करना चाहे तो कर सकता है ना? कर सकता है, लेकिन थक जाओगे। हाँ, लेकिन थोड़ी सी मुसीबत बन सकता है। अगर आपके पास एक्सीडेंट हो ना, कभी भी एक्सीडेंट हो गया ना, तो इनके पास सारा इन्फॉर्मेशन तो होता है। राइट। वो टाइम में अगर उनको मिल गया ना, ये दूसरे जगह भी काम करता फिर है, ये आपको बहुत job से टायर्ड हो गया, टायर्ड होते भी बहुत चला रहा, तो बाद में आपको लाइसेंस चल सकता है। सो लाइसेंस जा गाइस, सकता है। दूसरी जॉब आप बस ड्राइविंग करते कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो गया, अगर उनको तो पता ही होता है, सारा रिकॉर्ड यहाँ पे पता होता है, तो आप पे क्वेश्चनिंग आएगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है आपका लाइसेंस बस का कैंसिल हो जाए, तो ये गलती नहीं करनी है आपने। मैं इसके फेवर में नहीं हूं, अच्छे से गाड़ी चलानी। मुझे ये बताओ, ड्राइविंग आप पहले, सबसे पहले ये तो आप ड्राइवर क्यों बने? वैसे ही बन गए, या आपके पास आपको दिल किया ड्राइवर बनने का, या क्या प्रॉब्लम रहा, या क्या आपको दिल? एक होता है, देखो मैं हूं, जैसे मैं अभी ज्यादा कोई काम नहीं करता, मैं भी देख रहा हूं भी कौन सी फील्ड में मैं काम करूंगा अच्छे से फुल टाइम, है ना। अब कुछ 1-2 बंदे मेरे को पहले मिले थे, वो ड्राइवर बनना नहीं चाहते थे, बट उनको फिर 1-2 दिन, थोड़ा दिन उनको पता लगा, दोस्त से मिले, उनको अच्छा लगा, वो ड्राइवर बन गए, बट बनना नहीं चाहते थे। तो आपकी क्या कहानी रही, आप ड्राइवर क्यों बने? मेरे को भी, मैं इससे पहला एक रेस्टोरेंट में शेफ था। ओके। ना रेस्टोरेंट में शेफ है, ये ना किचन में काम करने का बहुत टफ होता है, ये बहुत रॉस होता है एकदम। उसने लिए मैंने सोचा, अब मैं बुढ़े भी होते जा रहा है, कौन सा फील्ड सेफ है। उसने लिए ड्राइविंग अच्छा है। मैंने देखा भाई, ये यूनिफॉर्म पहन के करो, ये अच्छे सूत्रे दिखते हो आप, उसने लिए मैंने ये फील्ड चॉइस किया, स्कूल किया, पास किया, और चला रहा हूँ। किचन में ना बहुत ज्यादा काम होता है, बनाओ, खाना बनाओ, सब कुछ बन गया, फिर बंद करो, सारी सफाई करो। तो डेनमार्क में क्या है, जो शेफ है, जो हेल्पर है, सब कुछ उनको करना पड़ता है। तो वो कितने साल काम किया? मैंने करीबन 7 साल काम किया। 7 साल भाई ने काम किया। उसके बाद बस ड्राइविंग कितने टाइम से कर रहे हो? करीब 3 साल हो गया। 3 साल से। अच्छा, एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आपके पास डेनिश पासपोर्ट है? नहीं। आपके पास PR है? PR। भाई साहब के पास डेनमार्क की परमानेंट रेसिडेंस है, और पासपोर्ट इनको 1-2 साल में मिल जाएगा जब ये अप्लाई करेंगे, या अप्लाई कर दिया होगा। तो भगवान से हम प्रार्थना करेंगे आपको जल्द से जल्द अपना डेनिश रेड कलर का पासपोर्ट मिले, और आपके जो भी सपने थे वो सारे के सारे पूरे हों। थैंक यू। तो सर, आप मुझे एक और बात बताओ कि नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान की ड्राइविंग साथ एक जैसी हुई है, कुछ अलग नहीं है, बांग्लादेश भी लगा लो, और यहाँ की जो ड्राइविंग है वो आपको पता है, तो क्या डिफरेंस है? मुझको इन शॉर्ट जल्दी से बता दो, 1 मिनट में। उधर में क्या होता है ना, ट्रैफिक रूल्स होता है, लेकिन आदमी नेपाल में और इंडिया पाकिस्तान में आदमी फॉलो नहीं करता है, अपना मर्जी होता है। बहुत गलत बात है ये। सब लोगों को ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए, अपनी जान, अगले की जान, दूसरे की जान। इधर में हम फॉलो करते हैं। इसका मतलब ट्रैवलिंग में और ड्राइविंग में सेफ्टी क्या है? तो फर्स्ट सेफ्टी का मतलब है ट्रैफिक रूल्स। यस। अगर आपने ट्रैफिक रूल्स फॉलो किया, दैट इज सेफ्टी। राइट। जिधर में आपने रोकना था उधर ही रोकना है, रेड लाइट हो गया रोकना है, दूसरे से टकराव नहीं होगा, जब ग्रीन लाइट आएगा आप चलाओ, दूसरे से टकराव नहीं होगा। बिल्कुल सही आपने बोला। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ड्राइविंग कितनी स्पीड चलाना है, उधर लिखा है उतने ही चलाओ, नहीं तो ज्यादा चलाएगा तो रिस्की होता है। उसने लिए ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, वही सेफ्टी है। उसने लिए इधर में सेफ्टी होता है, हर चीज, हर आदमी यही करता है। उसने लिए इधर में वेरी गुड। क्या होता है, कोई भी बंदा मुझे यहाँ उतार दो जी, ड्राइवर को बोलता है, आवाज मारता है, रोक दे भाई, अरे रोक दे, सुने को नहीं गए। हमारे हरियाणा में ये होता है, अगर ड्राइवर ना रोके, बंदे ड्राइवर पे गुस्सा करते हैं, भी आपने गाड़ी क्यों नहीं रोकी, आगे रोक दी। तो यहाँ पे ऐसे होता है नहीं। अगर इधर मैंने स्टेशन नहीं है और गलत जगह पे रोक दिया ना, और आदमी को उतारा और आदमी को ले लिया ना,
तो पुलिस ने देख लिया तो मेरे को 3000 जुर्माना हो जाएगा सीधा ड्राइवर को। और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस में क्लिप भी आता है। इसका मतलब है उधर में क्लिप देता है का मतलब 2 क्लिप आ गया और तीसरा में ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा। उसने लिए ये रिस्की होता है, उसने लिए हमेशा ड्राइवर ये नहीं करते, क्योंकि अगर हमने गलत जगह पे रोक दिया ना तो पीछे से आने वाला कोई भी व्हीकल को अंदर मार सकता है, वो टेंशन होता है, एक्सीडेंट हो सकता है। उसने लिए ये रिस्की होता है। और दूसरी चीज ये गलती हम नहीं करते, क्योंकि इधर में पुलिस किधर से आते हैं हमको पता ही नहीं होता। बहुत यहाँ पे देखो ऐसा है, हमारे उन देशों की तरह ना, जब पुलिस अगर आता है रिश्वत 100, 200, 500 करोड़ देकर ये काम होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। ऐसे होता है? नहीं, बिल्कुल जीरो है। रिश्वत की बात ही छोड़ो आप। रिश्वत का अगर आप बात करोगे हो सकता है आपको अंदर ही डाल दें। हाँ। ठीक है, पुलिस ने देख लिया तो भाई का 3000 करोड़ का चालान होगा। तो रूल्स जो बनाए गए हैं उसको फॉलो करें, इसलिए सारा का सारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है। हो सकता है कोई मेरे जैसा कभी इमरजेंसी में आ जाए, उसको बहुत जरूरत हो भी मेरे को यहीं उतार दो, तो वो आप पे गुस्सा कर सकता है? बिल्कुल नहीं करता है, उनको पता होता है। नहीं, पता होता है। अगर मैं मान लो मैं जानबूझ के आप पे गुस्सा करूंगा तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हो। इधर में अगर कोई मेरे को गुस्सा दिखाए वो करे तो मैं कर सकता हूँ। तो हाँ, अगर इनके साथ कोई गुस्सा होता है, कुछ करता है, ये इन एट द सेम टाइम वो पुलिस को कॉल कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे एक बार पुलिस को कॉल कर दिया ना तो 2-3 मिनट में ना गाड़ी आ जाती है पुलिस की। मेरे हैंडल के पास ही इधर में बटन होता है, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। वो बटन दबाने से वो उधर मेरे ऑफिस में जाता है, दफ्तर में जाता है। ओके। वो दफ्तर से पुलिस को फोन होता है, ऑटोमेटिकली पुलिस आता है, मेरे को फॉलो करते आता है, क्या हो गया तेरे को, ये तरीके से होता है। सो यहाँ पे इनके बटन दिया हुआ है SOS। अगर गाड़ी में कोई भी लड़ाई होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, गाड़ी की थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी में आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो इन्होंने सिर्फ बटन दबाना है। फोन निकालना करना ये तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ बटन दबाना है। कोई लोकेशन नहीं देनी, कुछ नहीं देना, सब कुछ लोकेशन वगैरह सब कुछ उनको मिल जाएगी। और जो भी जिसकी भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे अपने बंदे सेफ्टी के लिए आ जाएंगे। और बात बताओ, जैसे मान लो मैंने देखा है और मैं अपने बच्चों की ट्रॉली भी अंदर लगाता हूँ गाड़ी में, तो बस टेढ़ी हो जाती है। ऐसे होता है। कैसे हो जाता है वो? उधर में बटन होता है, दिखाइए आप प्लीज। पिक्चर दे दिया इधर में, बॉस का साइन दे दिया इधर में। ये मैंने ऑटो प्रेस करके रखा है, इसका मतलब ये है हमेशा मैं रोकता हूँ ना वो टाइम ऑटोमेटिकली सिंक होता है, ऑटोमेटिकली नीचे जाता है। जब डोर क्लोज करूँ ना ऑटोमेटिक फिर ऑफ होता है। बस ये तो बहुत है। हमारे तो अच्छा फंक्शन है, हमारे इंडिया में तो नहीं है। हो सकता है अब जो नई बसेज आ रही हैं उनमें हो। और एक और आपको मैं बात बता दूं, जब भी बस में आपने बैठना है आपको टिकट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास एक कार्ड होता है या फिर मोबाइल में एप्लीकेशन होती है, यहाँ पे आपने चेक इन करना है, यहीं पे आपने चेकआउट करना है। और जितना भी आपका पैसा बना है ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से, आपकी एप्लीकेशन से कट हो जाता है। तो बहुत सिंपल है, टिकट काटने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगर किसी के पास, अगर फिर भी किसी के पास अगर कार्ड नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, उनके जेब में पैसे हैं, तो आप टिकट दे सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है टिकट दे सकते हैं। लोग भी सारे एडवांस हैं और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना एडवांस है, टिकट काटने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ ऑटोमेटिक है, पेपरलेस है सब कुछ। सबसे अच्छी बात है, पेपर भी बचता है, एनवायरनमेंट को भी प्रॉब्लम नहीं आती और लोग भी खुश रहते हैं, टाइम भी वेस्ट नहीं होता, ड्राइवर को भी डिस्टर्बेंस नहीं होते। सारे के सारे फैक्टर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया है। हम अकेले ड्राइविंग करते हैं, मेरे कोई हेल्पर नहीं होता है, सिर्फ मेरी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है सारा चीज करने के लिए ना। और उधर में हमारे कंट्री में तो उधर में कंडक्टर होता है और वो खलासी भी होता है डम डम तारने के लिए, इधर नहीं होता है, अगले बंदे के सहारे करना पड़ता है ड्राइवर को। ये देखो यहाँ पे क्या है, जो लेबर है वो महंगी है। अब भाई साहब को 35,000 करोड़ मिलते हैं, हमारे इंडिया के 4 से 4.5 लाख रुपए हो गए, नेपाल के 6 से 7 लाख रुपए हो गए, पाकिस्तान के 10 से 11 लाख रुपए हो गए और बांग्लादेश के भी शायद 5 से 4.5 लाख रुपए होते हैं। तो इतने पैसे देते हैं और इतनी अच्छी जॉब है, अच्छे से बन के क्लीन बिल्कुल करना होता है। और एक मेरे को बात बताओ, फॉर एग्जांपल ये डस्टबिन लगे हुए हैं, वैसे तो डस्टबिन ये खाली है, लोग खुद ही अपने जेब में डाल लेते हैं। डस्टबिन बस ड्राइवर को साफ करने पड़ते हैं या इसके लिए भी अलग से बंदा होता है कोई? नहीं, जब हम रात में ये ड्राइव बस खत्म करते हैं टूर,
रात में हम गैरेज में बॉस को लेके जाते हैं, उधर में बंदे खड़े हैं, ये सारा बॉस को क्लीन करने और बाहर से क्लीन करने के लिए उधर मशीन लगा है, वो अंदर में ढुकाएगा, उधर में वॉश करेगा और अंदर बाहर सारा सफाई उधर होता है। सो एवरीडे बस की सफाई एवरीडे बंदे उधर होता है, उधर रात में करता है। चलो मैं एक आपको ना देखते हैं सर झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, आपको मैं बस का टूर करवाता हूँ, साफ सफाई है या नहीं है, चलो देखते हैं। देखो बस तो बिल्कुल साफ लग रही है, भक्ता सर जो बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, बिल्कुल साफ, इवन कोई सीट फटी हुई नहीं है। हमारे तो सीटें लगभग सारी फटी होती हैं, नई बस ना हो तो, बिल्कुल साफ सुथरा है। देखो किसी ने कोई सामान डाला हुआ तो वो भी डस्टबिन के अंदर ही डाला हुआ, बाहर नहीं फेंका हुआ। अगर कोई बंदा बाहर फेंक भी देता है ना तो कोई मेरे जैसा बंदा, कोई और, जब भक्ता जी रुक गए हैं तो वो उठा के उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं मानते उस चीज को। तो देखो बिल्कुल साफ सुथरी बस है, बहुत अच्छी बस है। खाने पीने का आप साथ ही लंच भी कैरी करते हो, और कभी लंच घर से कर आते हो तो अपना स्नैक्स वगैरह कोई भी इवनिंग है वो आप कैरी करते हो। आज आप क्या लेके आए हो? मैं ये ऑरेंज लेके आया, थोड़ी सी ऑरेंज है और जूस भी है थोड़ी सी। ठीक है, ये तो फिर हम दोनों खाएंगे आज, ऑरेंज भी खाएंगे जूस भी खाएंगे, बड़ा मजे से आज बैठे हैं। भाई नेपाली भाई या दिल के बहुत अच्छे होते हैं नेपाल के लोग। मान लो मेरे पास लाइसेंस आ गया तो मेरे को जॉब कैसे मिलेगी? अगर आपके पास लाइसेंस आ गया तो दो ट्रेनिंग है और मिनिमम एक ट्रेनिंग लेना पड़ेगा 2 दिन का। वो ट्रेनिंग होता है सिर्फ कैसे टिकट विकट में सेलिंग करिए, उसके बाद आपको जॉब जिधर भी अप्लाई करने से मिलता है। आपको लाइसेंस आ गया तो आप सोचो कि आपको 2-3 दिन में जॉब मिल जाएगा। आप मुझे 2-3 वेबसाइट के नाम बता दो जहाँ पे अप्लाई करते हैं। सारे जगह पे इधर में ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये कंपनी का नाम है बाइकिंग बस। ओके, सो आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस आ गया तो आपको जॉब मिल ही जाएगा बहुत जल्दी में मिलता है, बैठने की जरूरी नहीं है। हाँ, 2 दिन 4 दिन हफ्ते के अंदर जॉब मिल जाता है, कोई बैठने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो गाइज हम ब्लॉग को कर रहे हैं खत्म। अब मैं खाऊंगा ऑरेंज, भाई साहब ऑरेंज खा रहे हैं, भाई के साथ जूस भी है, चिप्स भी है, वो भी खाएंगे, आनंद उठाएंगे। अगर इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन है आप प्लीज कमेंट करें, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। ओके गाइज, टेक केयर, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। भक्ता जी के लिए एक लाइक जरूर बनता है। लो जी, आज का व्लॉग हो गया। भक्ता सर को मैंने वहाँ छोड़ दिया, वो अपनी गाड़ी को लगा रहे हैं, सॉरी, और मैं खा रहा हूँ ऑरेंज जूस। मैंने पी लिया था, बहुत मज़ा आया। आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों बात सुनो, कमेंट लाइक बहुत ज़्यादा करना आपने, क्योंकि आपकी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप खींच के रहो, लाइक लुइक सब कुछ चक दो, बिल्कुल चक दो। सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो, जिसको किसी को ज़रूरत हो तो शेयर कर दो। अपने जो इंडिया में बस ड्राइवर उनके साथ शेयर कर दो, उनको पता लगे, समझ गए ना। वो कहीं पे गाड़ी रोक देते हैं, एक्सीडेंट होता है, किधर ही गाड़ी खोल देते हैं, बंदा नीचे लटके रहते हैं, खिड़कियों में बंदे लटके रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके भी साथ शेयर करें। अगर बाय चांस ये व्लॉग हमारे इंडिया के बस ड्राइवर वगैरह देख रहे हैं, सो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, आप लोगों की बात मत सुने, आप बिल्कुल ड्राइविंग बिल्कुल सेफ करें, ठीक है। जहां पे स्टॉप है वहीं पे रोकें गाड़ी, जहां पे स्टॉप नहीं है वहां पे गाड़ी मत रोकें। इसी में आपकी जो जॉब है वो अच्छी रहेगी, इजी रहेगी, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, और एट द सेम टाइम जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो और लोग हैं रोड पे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, चलो अब मैं जा रहा हूं अपने उधर मॉल में, इनाया, नक्स और सोनाली के पास। वहां पे थोड़ा फन करेंगे और व्लॉग को करेंगे खत्म। टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे ट्यून्ड। चोट भी लग गई, पेन हो रहा है, चलो हो जाएगा ठीक थोड़ी देर। अब ये कह रहे हैं जी बहुत हो गया आपकी काम, जॉब बहुत हो गई, अब हमें खाना खिलाओ। अब हम जा रहे हैं मैकडोनल्ड्स में खाना खाने। हम यहाँ पे कर रहे हैं खत्म। ये मोहतरमा आ गई, सोनाली आ गई, नक्श आ गया।
तो वेजी नगेट्स इनाया ने पहली बार लिए हैं और मैकडोनल्ड में अभी आए हैं। इन्हों कैसे लगे वेजी नगेट्स? यम यमी। नेक्स्ट नेक्स्ट को फ्राई देना, नेक्स्ट को फ्राई देना। ना यमी Veggie nugget. इसको ही पता लग गया वीडियो बन रही है मेरी। चलो गाइस, सी बाय। My turn. होप यू हैव एंजॉयड दिस व्लॉग। किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोगों ने कमेंट करना है, बाकी हम आपको जवाब देंगे उसका। कमेंट प्लीज। Please give us a heart and a like and comment down below. Okay. Okay then guys, take Bye care. bye. Take care. See you in next vlog. Bye.